दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। तो आज हम बायोलॉजी के जीव विज्ञान के प्रमुख 20 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन होगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कल हम 20 प्रश्न कंप्लीट किए थे, आज 20 प्रश्न कंप्लीट करेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पैलियोंटोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है जीवाश्मों का अध्ययन पैलियोंटोलॉजी में किया जाता है। यह बीएसएससी 2017 का प्रश्न है कि पैलियोंटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो जीवाश्मों का अध्ययन होता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। पादप विज्ञान यानी कि फाइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। यह आरआरबी जेई भोपाल 2014 का प्रश्न है कि फाइटोलॉजी पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। तो पादप विज्ञान में पौधों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओनेरियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। ये भी आरआरबी जेई 2015 का प्रश्न है। तो ओनेरियोलॉजी में सपनों का अध्ययन किया जाता है। सपनों का, नींद में जो सपना आती है वह सपनों का अध्ययन ओनेरियोलॉजी में किया जाता है। ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है टॉक्सिकोलॉजी में। तो टॉक्सिकोलॉजी में जहर का टॉक्सिन इसमें जांच की जाती है। जहर का अध्ययन टॉक्सिकोलॉजी में किया जाता है। ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। यह भी आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 2014 का प्रश्न है। सेरीकल्चर किससे संबंधित है। तो सेरीकल्चर की बात किया जाए तो यह एसएससी जीडी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। सेरीकल्चर, खैर ये कई एग्जामों पे पूछा गया है लेकिन यह किसी एक एग्जाम का पार्टिकल उठा लिया गया है। तो सेरीकल्चर जो है, रेशम के कीड़ों का पालन जो होता है वह सेरीकल्चर में अध्ययन में हम इसको पाते हैं। ये ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। टैक्सोनॉमी मूल रूप से किससे संबंधित है। ये आरआरबी जेई चेन्नई 2014, अन्य भी प्रश्न जो है आपको एग्जामों में पूछा गया है। तो टैक्सोनॉमी मूल रूप से यह जो है जैव विविधता से संबंधित है। ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा, जैव विविधता। कवक विज्ञान क्या है। यह ग्रुप डी, आरआरबी ग्रुप डी 2018 का प्रश्न है। कवक विज्ञान क्या है। तो कवक विज्ञान में कवकों का अध्ययन किया जाता है। कुकुरमुत्ता का अध्ययन, कुकुरमुत्ता क्या है, कवक है। कुकुरमुत्ता का अध्ययन कवक विज्ञान में किया जाता है। ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। माइकोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है। ये भी आरआरबी ग्रुप डी 2018 का प्रश्न है। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है। एएनटीपीसी 2017 का प्रश्न है कि बायोसिस्टमैटिक्स क्या है। तो बायोसिस्टमैटिक्स की बात किया जाए तो यह जो है अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की
समग्रता पर, उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण है। विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जो विभिन्न प्रकार के टिश्यू ऊतक होते हैं उनके अध्ययन को, यह आरआरबी एलपी टेक्नीशियन 2014 का प्रश्न है, कहा जाता है ऊतक विज्ञान। यह विभिन्न प्रकार के जहाँ ऊतकों की जो है अध्ययन होता है उसे ऊतक विज्ञान कहा जाता है। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या कितने हम प्रश्न कंप्लीट 31 पे चलते हैं। अब प्रश्न संख्या 31 क्या है? तो फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ये कई एग्जामों में पूछा गया है और साथ में आईएएस के प्री 1997 का क्वेश्चन है कि फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एंथोलॉजी कहते हैं, एंथोलॉजी। अगला प्रश्न है, जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एएलपी टेक्नीशियन 2014 का प्रश्न है कि जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को कहा जाता है इकोलॉजी। क्या कहा जाता है? इकोलॉजी। अब सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। इस प्रकार से देखिए प्रश्न है ये कि जो है सूची 1 सूची 2 को सुमेल कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये आरआरबी जेई 2014 का प्रश्न है। ठीक, चलिए देखते हैं। पक्षी का अध्ययन किसमें होता है? तो पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी में होता है। तो ए का 3 हो जाएगा, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी में। वंशागति का जेनेटिक्स 4 हो जाएगा, बी का 4 वंशागति का जेनेटिक्स। पर्यावरण इकोलॉजी, पर्यावरण का अध्ययन क्या कहलाता है? इकोलॉजी। और जीवाश्मों का अध्ययन पेलियोबायोलॉजी कहलाता है। तो पक्षी का ऑर्निथोलॉजी, ए का 3, वंशागति का जेनेटिक्स बी का 4 और पर्यावरण का इकोलॉजी सी का 2 और जीवाश्म का पेलियोबायोलॉजी डी का 1। तो देखते हैं कहाँ है ये। तो ये है 3 4 2 1 ऑप्शन संख्या बी में, ऑप्शन संख्या बी। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? जेई 2015 आरआरबी जेई 2015 का प्रश्न है कि कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? जननांकिकी, ऑप्शन संख्या सी। ये जो है जनसंख्या और मानव जाति के आंकड़े का अध्ययन किया जाता है जननांकिकी में। जंतु विज्ञान जूलॉजी का अध्ययन करता है एएलपी टेक्नीशियन 2018 का प्रश्न है। जंतु विज्ञान अध्ययन करता है जीवित व मृत जानवर दोनों का। तो जीवित और मृत जानवर दोनों का जंतु विज्ञान अध्ययन करता है, ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। जैविक जगत में होने वाले
जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? यह एसएससी स्नातक स्तरीय 2001 का प्रश्न है। खैर और भी एग्जामों में पूछा गया है। तो जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन को इस मशीनी जगत में बायोनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोनिक्स। ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा, बायोनिक्स। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। बीएसएससी 2017 का प्रश्न है। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? जंतु जीवाश्म का नहीं, ये तो शैवाल का नहीं, फफूंद का नहीं, तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा। फिर सुमेलित करना है कि इसमें से कौन सुमेलित नहीं है। एपीकल्चर, तो मधुमक्खी शहद का पालन जो होता है एपीकल्चर, यह तो सही है। शहद या मधुमक्खी का पालन एपीकल्चर कहलाता है। सिल्कवर्म, रेशम कीड़े का पालन सेरीकल्चर सही है। पीसी कल्चर, लाख का कीड़ा नहीं, मत्स्य पालन में पीसी कल्चर होता है। और हार्टिकल्चर में उद्यान, और उद्यान में फूल होते हैं, तो फूलों का अध्ययन भी हार्टिकल्चर में होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन संख्या सी गलत हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए आज यही सेशन अपना समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों।